हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गेट चैनल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और क्वेश्चन जो है अक्सर इससे पूछे जाते हैं। सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है, आपको जो है हर एक कंसेप्ट को ध्यान से देखना है, किस तरीके से वोल्टेज इसमें आ रहा है, किस तरीके से करंट इसमें आ रही है। ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चन जो है इजीली कर पाओगे। तो सीरीज आरसी सर्किट का क्या मतलब है, एक आर है एक सी है, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और एक डीसी वी वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। तो इसका सर्किट जो है वो सिंपल सा बनता है, प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी बन जाती है, एक आर रेजिस्टेंस बन जाता है और एक सी जो है कैपेसिटर बन जाता है, ये सी। ठीक है, ये जो सी कैपेसिटर यहाँ पे इस सर्किट में जो है, इसके अक्रॉस मैंने मान लिया कि कुछ वोल्टेज क्यू चार्ज जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, वी वोल्ट की बैटरी से इसमें क्यू चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज वीसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन सी के। ठीक है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी होता है। तो यहाँ पे वीसी जो है कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज वो कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। नंबर 1 इक्वेशन बोल देते हैं इसको, नंबर 1। अच्छा, जो इसमें से आई करंट जो फ्लो हो रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर मैं क्यू की टर्म्स में आई को लिखता हूं तो मेरा क्या बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी बन जाता है, डी क्यू बाई डी टी। नंबर 2 इक्वेशन। अब इस सर्किट में मैं केवीएल लगा देता हूं। ठीक है, केवीएल लगाऊंगा तो V इज इक्वल टू मेरा बनेगा वी आर, यानी कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप प्लस VC। ठीक है, आगे देखते हैं। V इज इक्वल टू वी आर किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू आर के। ठीक है, प्लस VC, VC किसके इक्वल है, Q बाई सी के। ठीक है, ये हो गया Q बाई सी। आगे देखते हैं, V इज इक्वल टू I जो है किसके इक्वल है, डी क्यू बाई डी टी के। तो डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, तो ये एक मेरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन ही मुझे इसमें जो है बाकी चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा, तो इसको नंबर 3 इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको मिटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें डी क्यू बाई डी टी को जो है अलग टर्म लेके जानी है और बाकी चीजों को अलग टर्म लेके जानी है, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैंने क्या किया, v माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, सी वी माइनस क्यू, आर जो है उसको मैं इधर ले गया, आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये बन गया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं इसको। चलिए देखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू इज इक्वल टू, या मैं कह सकता हूं डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू, सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, डी क्यू अपॉन सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, अलग अलग मैंने टर्म इसके कर दिए हैं। अब देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ से क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि दोनों तरफ जो है डी क्यू और डी टी के टर्म आ चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, मान लो पहले जो चार्ज था वो 0 था, यानी कि कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, यानी कोई भी चार्ज इस पर नहीं था, तो 0। अब जो चार्ज आ चुका है वो Q आ चुका है, तो 0 टू Q बन जाएगा, इधर 0 से T टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, मैंने माना हुआ है कि कैपेसिटर में इनिशियल जो है कोई चार्ज नहीं है। चलिए देखते हैं, ये CV माइनस क्यू है, इसका कितना बन जाएगा, ln CV माइनस क्यू। ठीक है, ln CV माइनस क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, -1 जो है इसमें अलग से आ जाएगा, और कहां से कहां तक लिमिट है, 0 टू Q तक, ये बन गया, इज इक्वल टू 1 बाई आर सी, ये बनेगा T, इसका T हो जाएगा, एंड 0 से T के बीच में लिमिट चली गई। ln CV पहले Q रखेंगे तो क्या बनेगा, ln CV माइनस Q। ठीक है, अब 0 रखेंगे तो माइनस ln CV, ln C इंटू V, और -1 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो -1 को मैं
इस तरफ भेज देता हूं तो ये मेरा बनेगा माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बनेगा। ठीक है, एल एन। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता, डिवाइड में लिख सकता हूँ, सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया। इसको भी हटा देते हैं, चलिए देखते हैं। एल एन ये क्या बन गया, 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी, 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया। ये क्या है, लॉग बेस में इसके क्या है, ई है, इंटू इंटू नहीं, 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया। तो 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया। अब q बाई सी वी को मैंने इस तरफ ले लिया, q बाई सी वी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया। तो q इज इक्वल टू कितना बन गया, c इंटू वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जो चार्ज है कैपेसिटर के अक्रॉस, जो चार्ज है उसकी जो इक्वेशन आती है वो कितनी आती है अपनी, Q इज इक्वल टू सी वी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये C क्या है, कैपेसिटेंस जो मौजूद था, V वोल्ट की बैटरी का जो वोल्टेज है वो, R जो है रेजिस्टेंस मौजूद है, और E रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये बन गया। अगर मुझे करंट निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, dq बाई dt करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका dq बाई dt करूंगा तो CV तो कांस्टेंट है, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस टी बाई आर सी, इसका जो है मैं टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 बाई आर सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये बन इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, v बाई आर आई इज इक्वल टू v बाई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये बन गया इसका। इसकी इक्वेशन आ गई, ये करंट की इक्वेशन आ गई। तो करंट का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरा किस तरीके बनता है, ये T है, ये करंट है। तो करंट जो है एक्सपोनेंशियल डीके हो रही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके हो रही है। तो यहाँ पे कुछ करंट है इनिशियल में v बाई आर, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 करंट रख देता हूँ तो मेरा जो शुरू में जो करंट है I एट t इज इक्वल टू 0, वो मेरा कितना बनेगा, v बाई आर बनेगा। ठीक है, तो शुरू में जो है इनिशियल में करंट कितनी है, v बाई आर है। ये डीके होते होते कहाँ तक जाएगी, 0 तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो करंट है इस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। टाइम कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू आर सी की बात करूं, ठीक है, ये जो कर्व है ये मेरा बन रहा है I का। अब मैं t इज इक्वल टू आर सी की बात करूं तो मेरी जो करंट है वो कितनी बनेगी, v बाई आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1, यानी कि v बाई आर इंटू 1 बाई एन। ठीक है, तो जो प्रीवियस जो t इज इक्वल टू 0 पर करंट थी उसका 1 बाई ई टाइम अगर मैं कर दूं, 1 बाई ई टाइम, तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अपन टाइम कांस्टेंट, t इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, तो ये जो t इक्वल टू, तो 1 बाई ई की वैल्यू होती है 2.71 इंटू v बाई आर। तो ये जो लगभग जो है 37% के अराउंड आता है। ठीक है, 37%, यानी 37% पर 36.91 ऐसे कुछ आता है। तो 37% पर जो करंट रहेगी, ठीक है, तो वो जो टाइम है उसको बोलते हैं अपन आरसी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, उसको टाउ भी लिखते हैं अपन। ठीक है, उसको जो है टाउ भी लिखते हैं। तो उसमें जो करंट है वो कितनी हो जाती है, जो इनिशियल वैल्यू है उसकी 37% रह जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया करंट का कर्व। अब मैं कैपेसिटर की वोल्टेज की बात करूं तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वो कितना था, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो मेरा जो है Q अपॉन सी अगर मैं करूंगा तो ये बनेगा V इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। तो ये वोल्टेज जो है अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो मेरा V एट 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपेसिटर का क्रॉस 1 V इंटू 1 माइनस, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना है, 0।
t इज इक्वल टू इन्फानाइट पर बात करूंगा तो v एट इन्फानाइट इज इक्वल टू v एट 1 माइनस ये जो कितना बनेगा 0, तो ये बनेगा v। तो इन्फानाइट पर वोल्टेज कितना चला जाता है, कैपेसिटर का v चला जाता है। तो इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो किस तरीके का बनेगा, जो इक्वेशन है वो तो आई थी मेरी v इज इक्वल टू vc इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t डिवाइड बाई rc। ये t है और ये है अपना vc। तो कर्व जो है वो किस तरीके से जाएगा, पहले क्या 0 वोल्टेज है, उसके बाद जो है इस तरीके का कर्व बन गया। ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, तो अपना बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, ये v बन गया। अगर t इज इक्वल टू टाउ की बात करूं इज इक्वल टू RC, तो ये कितना बनेगा v इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 या v इंटू 1 माइनस 1 बाई 2.71। ठीक है, तो ये अराउंड जाता है 63%। ठीक है, ये कितने के बराबर जाता है 63%। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये 63% के अराउंड होगा। t इज इक्वल टू टॉपर और उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट RC। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 63% वोल्टेज आता है टाइम कांस्टेंट पर। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर का वोल्टेज।